हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 13 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th, हमारी डेट 4 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन हम पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं कि क्या होते हैं, कैसे उनको लिखते हैं। आज हम उनको बैलेंस करना सीखेंगे। बैलेंस कैसे करते हैं, तो बैलेंस करने के लिए एक लॉ हम फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अंदर क्या होता है कि जो मैटर है, हर चीज़ जो बनी है, हर चीज़ तो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, वो मैटर है। ठीक है, तो मैटर के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना हम इसको बना सकते हैं, ना हम इसको ख़त्म कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एलिमेंट के अंदर केमिकल रिएक्शन के दौरान, वो सेम रहते हैं, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। ठीक है, जितने लेफ्ट हैंड साइड एटम रहेंगे उतने ही राइट हैंड साइड एटम रहेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे। चलो स्टेप वाइज बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, जिसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हमारा स्टेप 1 आता है, एक केमिकल इक्वेशन हमें लिखनी है। ठीक है, जैसे ये आपकी केमिकल इक्वेशन है FeH2O Fe3O4H2। ठीक है, ये आपकी केमिकल इक्वेशन है। हम इसको बॉक्सेस में बना लेते हैं। ठीक है, अब हम चेंज नहीं करेंगे बॉक्स के अंदर कुछ भी। अब काउंट करना है हमें इसके अंदर क्या Fe है। ठीक है, Fe के नंबर ऑफ एटम्स, मतलब ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट साइड कितने Fe है, एक Fe है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड कितनी Fe है, देखो 3 है, Fe3 है। ठीक है, ऐसे ही हमें H का लिखना है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन की कितने हैं, इधर 2 है, और लेफ्ट राइट साइड कितनी है, राइट साइड भी 2 है। ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 4 है। ठीक है, इधर 1 है, इधर 4 है। ठीक है, अब आपने सेकेंड स्टेप कर लिया, आप थर्ड स्टेप पे आओ। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स विच इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पुटिंग अ नंबर इन फ्रंट ऑफ इट। ये आपको वो नंबर दिखना है जिसके सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन के 1 है और प्रोडक्ट साइड पे 4 है। सबसे ज़्यादा तो इसी के एटम्स है ना। तो जिसके सबसे ज़्यादा एटम्स है उसको चेक करो। तो हमने ऑक्सीजन लिया, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो। इस साइड और इस साइड बराबर ऑक्सीजन रहनी चाहिए। देखो, इधर 1 है, इधर 4 है। अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से, तो इधर 4 बन जाएगा ना, है ना। तो O कहाँ पर है, यहाँ था O, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 4 से। 4H2O बन गया। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया थर्ड स्टेप, 4H2O बन गया। अब अगले स्टेप पे चलो, फोर्थ स्टेप पे। अब आपको क्या करना है, इक्वल करना है नंबर ऑफ एटम्स को, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, उनके कोफिशिएंट ऐड करके। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 4H2O हो गया था, है ना। अब आपको देखना है 3, इधर Fe3 है। ठीक है, इधर Fe 1 है। अब की बार मैंने Fe को 3 कर दिया। ठीक है, Fe भी बैलेंस हो गया और O भी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब आगे फिर से चेक करो। अब यहाँ पे तो H कितने हो गए, 4 2 8 हो गए ना। यहाँ पे 4 रखा था मैंने। ठीक है, 4 रखा था, 8 हो गए हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे इस साइड तो सिर्फ 2 ही है, तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 4 2 8 होता है। अब हाइड्रोजन भी 8 हो गए, ऑक्सीजन आपके 4 हो गई और Fe3 हो गई। अब ये बैलेंस हो गई इक्वेशन, है ना। तो अब इसकी फिजिकल स्टेट्स लिखनी है, मतलब ये सॉलिड लिक्विड गैस किस फॉर्म में है। जैसे Fe है सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, H2O गैस फॉर्म में है यहाँ पे, और ये Fe3O4 सॉलिड में है, और H2 गैस फॉर्म में है। ठीक है, S मतलब सॉलिड स्टेट, L मतलब लिक्विड स्टेट, G मतलब गैसियस स्टेट, AQ मतलब एक्वा स्टेट। ठीक है, तो कोई भी नेसेसरी कंडीशन है, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है, कुछ भी है, वो हम इस एरो के ऊपर लिखते हैं। क्लियर। चलिए, तो बस यही आपकी वर्कशीट थी। आपको बैलेंस करना सीखना था, और किसके हिसाब से हमने बैलेंस किया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से। तो अब आपकी क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। तो आपकी वर्कशीट में आज आपको 2 क्वेश्चंस गिवन है। एक फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स है, जिसके अंदर आपको अलग अलग केमिकल इक्वेशंस लिखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन सीरीज को, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपको बताना है, नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज केप्ट इन माइंड व्हेन वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। नाम बताना है और उस लॉ की स्टेटमेंट देनी है, जिसके जो आप अपने दिमाग में रखते हो जब आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हो। तो अभी मैंने बताया था किसके हिसाब से हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से। तो वही हम लिखेंगे, व्हेन वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन वी फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब भी हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हम क्या फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करते हैं, जो जिसकी स्टेटमेंट क्या है, विच स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना हम बना सकते हैं, ना हम उसको नष्ट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो जो नंबर ऑफ एटम्स है एलिमेंट्स के, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर हैं, वो सेम रहने चाहिए, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। ये कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, और इसी के हिसाब से हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग टू आवर सेकंड क्वेश्चन।
जो कि हमें दिया हुआ है राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग। आपको बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं जिसके अंदर आपको अलग अलग केमिकल इक्वेशंस लिखनी है। जैसे फर्स्ट है आपका जिंक रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर, इसकी केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी है। तो देखो जिंक रिएक्ट विद जिंक हमने Zn होता है, रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्या होता है Ag नाइट्रेट होता है NO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, जिससे क्या बनेगा टू प्रोड्यूस मतलब एरो, ठीक है, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 एंड सिल्वर क्या होता है Ag, ठीक है, वो हमने लिख दिया। और फिर यहाँ पे हमने बैलेंस कर दिया, बैलेंस करना इक्वेशन को बहुत ज़रूरी है, इनकी स्टेट्स भी हमने लिख दी है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड रिएक्शन हमारी पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडीन। तो पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट PbNO3 क्या प्रोड्यूस करता है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम सॉरी ये है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, एंड लेड आयोडीन ये है लेड आयोडाइड, ठीक है। तो ये हमें लिखनी थी क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड में आपको सिल्वर क्लोराइड इज डीकम्पोज्ड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। तो आपको सिल्वर क्लोराइड को डीकम्पोज करना है, तो सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आप यहाँ पे लिख सकते हो सनलाइट, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देना एरो के ऊपर सनलाइट। क्या प्रोड्यूस करेगा सिल्वर और क्लोरीन गैस, सिल्वर होता है Ag, क्लोरीन गैस क्या होती है Cl2। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे लिख देना बेटा सनलाइट, ठीक है ना। चलिए सी पार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन 2 का। फोर्थ पार्ट इज डी पार्ट है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव लाइम वाटर, ठीक है, इसकी इक्वेशन लिखो। कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, रिएक्ट्स विद वाटर, वाटर होता है H2O, लाइम वाटर क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये हो गई हमारी डी पार्ट की इक्वेशन। नेक्स्ट है ई पार्ट, आपको इक्वेशन लिखनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, रिएक्ट करता है HCl के साथ, क्या सोडियम क्लोराइड देने के लिए NaCl और वाटर देने के लिए H2O, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है लास्ट जो हमारी इक्वेशन है वो है, लास्ट नहीं है और भी है शायद, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू कॉपर ऑक्साइड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड होता है CuO, टू गिव ग्रीन कलर्ड कॉपर क्लोराइड, ग्रीन कलर कॉपर CuCl2 हो गया कॉपर क्लोराइड एंड वाटर हो गया H2O, ठीक है। ये हो गया हमारा F पार्ट, सिक्स्थ पार्ट। नाउ मूविंग टू आवर लास्ट पार्ट दैट इज G। Solution of barium chloride and sodium sulfate in water reacts to give insoluble barium sulfite and solution of sodium chloride। तो बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4। तो ये रिएक्ट करते हैं, क्या देती है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन G पार्ट मतलब 7th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये 7 इक्वेशंस आपको लिखनी थी। तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।